साथ है तो बात है और आपके साथ है आरजे स्मिता। और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुधा जी कांकारिया से, जो कि एक आई स्पेशलिस्ट है, लेकिन उसी के साथ साथ भारत के बेटी बचाओ इस अभियान के आद्य प्रवर्तक भी हैं। इस कार्य के लिए भारत सरकार ने 2007 में उन्हें सम्मानित भी किया है। सो आइए बात करते हैं डॉक्टर सुधा जी कांकारिया से। सो मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, मेडिकल फील्ड में पढ़ने के बाद इस फील्ड में आपने कैसे जाने की सोची? मेरा नाम है डॉक्टर सुधा कांकरिया। मैं नेत्र सेवा आई स्पेशलिस्ट हूँ और नेत्र सेवा के में काम करती हूँ। तो जब मैं मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही थी, तभी एक पेशेंट मेरे पास ऐसी आई कि यंग एज में उसको कैटरेक्ट हुआ था। तो यूजुअली यंग एज में जब कैटरेक्ट होता है तब ज्यादातर उसकी हिस्ट्री ट्रॉमा की होती है। तो फिर मैंने उनको पूछा कि कुछ मार लगी थी, कुछ हुआ था, कुछ गिरे थे वगैरह। किसी ने कुछ नहीं जवाब दिया, न ही वो बेटी ने और न ही उनके माता पिता ने और किसी ने। तो लेकिन उनका सर्जरी हो गया, उनका आंखों में दिखने लगा, सब ठीक हो गया। तो जब वो फर्स्ट फॉलोअप के लिए आई तो फिर मैंने पूछा उनके माताजी को कि ये अभी तो अच्छी दिख रही है, माने दृष्टि अच्छी आ गई है, तो ये खुश होना चाहिए, तो ये नाराज क्यों रहती है? तब उनके माताजी ने मुझे कहा कि एक्चुअली इसकी शादी हो गई है और पहली उसको बेटी है और सेकंड टाइम में वो प्रेग्नेंट है। तो फिर प्रेगनेंसी में फिर अभी वो समय ऐसा था कि जब वो सोनोग्राफी वगैरह सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं करते थे, तभी लेकिन बोले कि कोई बुआ के पास लेकर गए तो उन्होंने कहा कि ये बेटी होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो आप होने के पहले ही कुछ कोशिश करो, कुछ करके उसको गिराने की। और ये बात जब वो माता जी ने सासू माँ ने उनको कहा तो इन्होंने नाराजगी बोले नहीं, ऐसा मुझे नहीं करना, जो भी होगा बेटा हो या बेटी हो, मुझे वो मेरे गोदी में आना चाहिए। लेकिन सभी ससुराल वाले ने बहुत सारी जिद की और फिर वो नहीं मानी, तो उसको थोड़ा सा ऐसे मारा। तो वो मारने में उसको वो आंखों को चोट लगी और फिर उसको वो कैटरेक्ट हुआ। जब मैंने ये सुना कि ये हादसा ऐसा हुआ है, तब मुझे इतना बुरा लगा कि क्या है ये इतनी गंभीर परिस्थिति अपने भारत देश में है। तो फिर मैंने थोड़ा सर्वे किया, थोड़ी हिस्ट्री जानी, थोड़ा सा आसपास मालूमात की कि कैसे सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है। तब से मैंने फिर क्या किया, जो भी फीमेल पेशेंट आती है उनका और उनके परिवार का काउंसलिंग करना शुरू किया। और जब मैं देख रही थी काउंसलिंग करती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम्स की जो सीवियरिटी है वो दिखने लगी कि सचमुच ये सोसाइटी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि बाबा ये जब मैं ये कर रही हूँ तो इसके साथ साथ मुझे ये भी करना जरूरी है, ये भी मेरा निजी फर्ज बनता है। और तब से फिर ये मूवमेंट को उस तरीके से शुरुआत हो गई। सो कई सारी बातें करेंगे हम आज डॉक्टर सुधा जी कांकारिया से सेफ गर्ल चाइल्ड के बारे में। आप बने रहिए आरजे स्मिता के साथ ओनली ऑन MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है। सो मैम, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि सेफ गर्ल चाइल्ड मूवमेंट जब आपने शुरू की तो कई सारी दिक्कतें आपको आई होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप डटी रही। तो ये सफर आपका कैसा रहा? जी, मुझे कुछ एक गीत याद आ रहा है कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। ये मुझे गीत की पंक्तियां मुझे याद आ रही है। एक्चुअली देखा जाए तो ये जो प्रॉब्लम अपने भारत देश में है वो मेनली माइंडसेट जो है, यानी बेटियों को देखते हुए, लड़कियों को देखते हुए, औरतों को देखते हुए देखने का जो दृष्टिकोण है वो गलत तरीके से, यानी इक्वालिटी नहीं रहने के कारण, इंफीरिटी लेवल पर समझने के कारण है। तो ये समाज का माइंडसेट बदलना बहुत जरूरी है। वो तो कुछ ऐसे एक रात में नहीं चेंज होता है, तो उसके लिए हमें कुछ स्पेशल एफर्ट्स लेने की जरूरत है। तो उसमें मैंने समाज में काम करते हुए ये नोटिस किया कि बेटियों का नाम, यानी जैसे वो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आ गई तो उसका नाम अनचाही रखा जाता है। जैसे नकोशी है, नकोसा है, पथरी है, निराशा है, दगड़ाबाई है, फंसी बाई है, यानी फसाया, ऐसा वगैरह। तो ऐसा रखा जाता है। जब भी उसकी शुरुआत ही नाना से होती है
और फिर उसका एजुकेशन में उसको सेम इक्वालिटी पहले नहीं मिलती थी, है ना। और देखा जाए तो फिर शादी का समय आता है तभी भी पहले जमाने में उसको कोई चॉइस नहीं था। फिर पहले के जमाने में वो बाल विवाह भी होते थे। फिर मैरिज का सवाल आया, वो दहेज लेना देना वो भी प्रॉब्लम आ गया। उसके आगे बढ़ी तो फिर ये बेटा बेटी अपने गर्भ में किसको रखना नहीं रखना वो भी उसको हक नहीं मिलने लगा। और आगे बढ़ेंगे तो वो हम देखते हैं कि घरेलू हिंसाचार की वो बलि ठहरने लगी। तो ये और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई कि उसका नाम ही अनचाही रखा गया। तो फिर मैंने क्या किया कि जहाँ जहाँ यानी मैं जब ये इस मूवमेंट को जब मैंने शुरू किया तब मैंने देखा कि ये नाम अनचाही रखा है, नकोशी रखते हैं। तो मैंने महाराष्ट्र के सभी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को एक लेटर लिखा कि रूरल जगह पर ने देखा जाए तो छोटे छोटे गांवों में ऐसे नाम रखे जाते हैं, तो वो नाम नहीं रखना चाहिए। तो और जिनका रखा है उनका पॉजिटिव नामकरण होना चाहिए। तो मुझे काफी जगह से अच्छा रिस्पांस आया। सबसे पहले रिस्पांस मुझे सातारा से आया और तभी सातारा में 273 अनचाही नकोशी नाम की लड़कियां थी, उनका एक ही स्टेज पर पॉजिटिव नामकरण किया गया और वो एक बहुत अच्छा रहा। और उसी प्रोग्राम में जितने भी 275 नकोशी नाम की लड़कियां, उनके पेरेंट्स थे और उनके रिलेटिव्स भी थे, तो सबने मिलकर एक प्रॉमिस भी दी कि हम अभी वापस ऐसा नाम नहीं रखेंगे और जो भी नया नाम है उसके साथ उनको पॉजिटिव जिंदगी देंगे, उनको एजुकेट करने के लिए भी हेल्प करेंगे और उनके पांव पर खड़े करेंगे। और फिर देखा जाए तो मैंने पूरे भारत देश में इसके बारे में देखा तो सब तरफ ऐसा अलग अलग नाम रखा जाता है जो निगेटिव है। तो ये मूवमेंट फिर पूरे भारत भर गई और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और दूसरी बात है कि जो मैरिज सेरेमनी होते हैं तो उसमें 7 फेरे लिए जाते हैं। तो 7 फेरे में क्या होता है कि 7 फेरे पति और पत्नी एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं अपने फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए। तो ऐसे ही और एक प्रॉमिस मैंने उसमें ऐड कर दिया कि अगर हमारे फैमिली में बेटी का जन्म होता है तो हम उसको प्यार से स्वीकार करेंगे, उसको पढ़ाएंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। तो ये 8वां फेरा जो है वो 8वां फेरा बेटी बचाओ का, ये भी पूरे भारत वर्ष में 11,000 से भी ज्यादा पति पत्नी ने दूल्हा दुल्हन ने ये 8वां फेरा लिया। और नकोशी नाम की जो लड़कियां थी वो 1200 से भी ज्यादा लड़कियों का नामकरण हम कर सके। और इसमें अभी अभी फिलहाल 5 जनवरी को एक शादी हुई, वो दोनों ही दूल्हा दुल्हन अमेरिका में रहने वाले हैं, यानी है वो इंडियन लेकिन रहते हैं अमेरिका में से जो दूल्हा है वो गूगल में साइंटिस्ट है और बेटी भी अमेरिका में ही पढ़ती है। तो दोनों ने शादी में 8वां फेरा लिया। उनका एक लिंक है, चाहे तो मैं आपको आपके नॉलेज के लिए भेजती हूँ। वो कहते हैं ना, कोई भी कार्य शुरू करना आसान है लेकिन उसे लंबे समय तक उस काम पर डटे रहना और उसमें कामयाबी पाना बहुत ही मुश्किल है, जो कि सुधा जी कांकारिया ने कर दिखाया। बने रहिए आरजे स्मिता के साथ ओनली ऑन MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है। सो मैम, मेरा तीसरा और आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपके इस काम से लोगों की सोच में कितना बदलाव आया है? देखा जाए तो अभी हम देख रहे हैं कि कितना चेंज कैसे कैसे हुआ है। यानी पहले देखा जा रहा, पहले होता था तो बेटी होती थी तो कोई किसी को नहीं बताता था कि मुझे बेटी हुई है, या पूछने के बाद में भी जल्दी नहीं बताते थे, या तो मुंह लटका हुआ रहता था, या तो बेटी को रिजेक्ट किया जाता था, बेटी को माँ को रिजेक्ट किया जाता था। लेकिन अभी चेंज ऐसा हुआ है कि बेटी हुई है तो कहीं कहीं मैंने इतने सारे इनविटेशंस मुझे आए हैं कि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, शहनाई बजाकर घर पे ला रहे हैं, पेड़े बांट रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। और इतना ही नहीं तो कोई कोई वर्कशॉप बेटी बचाओ के लिए रख रहे, ऐसा भी हुआ है। तो या कोई जिलेबी का खाना वगैरह भी देता है। 100% सोसाइटी ऐसी नहीं करती, लेकिन 50% तो बहुत अच्छा बदलाव हम पाया हुआ दिख रहा है। और सेक्स रेशियो भी हम देखते पहले से अभी बेटर है, लेकिन फिर भी अभी नॉर्मल नहीं हुआ है। फिर भी अभी 100% माइंडसेट परफेक्ट नहीं हुआ है। उसके लिए फिर से सबने मिलकर
ये आंदोलन जो है आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। घर घर से आवाज निकले कि बेटी को बचाना है, बेटी को सिखाना है, बेटी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है। वो भी एक इंसान है और इंसान जैसा ही उसको हमें देखना है, न कि जैसे बोलते ना देवी बोलकर उसको पूजने की भी आवश्यकता नहीं और दासी बनकर उसको बनाकर उसको पीटने की भी आवश्यकता नहीं। तो उसको वो भी एक इंसान, हम भी एक इंसान, सभी इक्वली इंसान हैं। सबने एक दूसरे के साथ में मित्रता से, प्यार से, मोहब्बत से, सम्मान से रहना चाहिए, तो ही हेल्दी सोसाइटी बन सकती है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही मुश्किल काम किया है आपने लाइफ में और बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। और थैंक्स, आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। बने रहिए आरजे स्मिता के साथ ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।